हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। यहाँ से वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। सबसे पहले नए समुद्री मार्ग की खोज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन के पैतृक उपाधि जो मिली थी कालीकट शासकों द्वारा जमोरिन थी, ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च व्यापार से 60 गुना का अधिक मुनाफा कमाया था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह कितने गुना का मुनाफा कमाया था? यह काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक का मुनाफा कमाया था, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा बने एवं गवर्नर बनकर आए थे। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में पॉलिसी इन्होंने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर 1509 ईस्वी में भारत के गवर्नर बनकर आए थे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। फिर 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर भारत के प्रथम गवर्नर बनके आए थे। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इससे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वह अल्फांसो द अल्बुकर को माना जाता है, जो 1509 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनकर आया था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशियाई की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हार्मुज पर अधिकार कर लिया। जो फारस की खाड़ी है, हार्मुज जल संधि भी है, पर अधिकार कर लिया। कब किया था? 1515 ईस्वी में। अल्बुकर्क के बाद प्रथम प्रमुख गवर्नरों ने एक नीनो डे कुनाह थी, 1529 से 38 ईस्वी तक गवर्नर रहे। या 1500 इसको हम इससे करेंगे 1529 से 1538 ईस्वी तक या गवर्नर रहे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली का निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। मूलतः इटली के निवासी जो थे स्पेन द्वारा वित्त पोषित थे। जो कोलंबस थे वह इटली के निवासी थे और स्पेन द्वारा वित्त पोषित थे, या इन्होंने अमेरिका की खोज की। उसी तरह ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी तथा हॉलैंड एबल तस्मान ने वान डीमेंस लैंड वर्तमान तस्मानिया जो है उसकी खोज तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। न्यूजीलैंड की भी साथ में खोज की थी। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग, जिसे भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहते हैं, पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अब सवाल तो मन में उठता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में जो भारत का गवर्नर बन के आया था, जो प्रथम पुर्तगाली दुर्ग है उस निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, तो उस समय वो गवर्नर नहीं था। वैसे एक नॉर्मल से आए थे भारत में, जैसे कोई घूमने टहलने कहीं गया, कुछ किसी चीज़ का निर्माण करा दिया, जैसे हमारे मोदी जी कहीं गए घूमने कर दिए। अब ये थोड़ी है वहाँ के कुछ हैं तभी करा रहे हैं। 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। अंजित्यू एवं कन्नानौर, जो वर्तमान में कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। सबसे अंत वर्ष 1961 में वापस गए। सबसे पहले आए भी थे, सबसे अंत में वापस गए। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो गोसालो ए सिल्वा था। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ सिल्वेस्ट्रे फेरेरा गुस्सा था। यूरोपीय शक्तियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की, किंतु उससे शीघ्र ही नष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचीन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में एक स्थापित प्रथम दुर्ग कोचीन तथा कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित हुआ था और कुन्नौर में 1505 ईस्वी में। कोचीन में जो हुआ था अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा हुआ था और कुन्नौर में जो हुआ था फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा किया गया था। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली थी। सतगांव और चटगांव पुर्तगालियों के द्वारा हुगली में बंगाल की खाड़ी समुद्र के लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली वस्तुओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना दिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री प्रमुख जाप चरनाक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती को चुना, जो यह स्थल कलकत्ता में है। कोचीन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से उत्पाद 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,135 पाउंड पर वचनबद्ध अभिबद्ध पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए विपरीत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इस साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल के स्वीकृति नहीं मिली थी। जो प्रिवी काउंसिल है उसने स्वीकृति नहीं दी थी। तथापि अगले वर्ष वह पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति प्राप्त कर ली। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल में स्वीकृति नहीं मिल सकी। तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए। इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर दिए।
31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया प्रथम गवर्नर जो जिसके थे थॉमस स्मिथ के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ कारपोरेशन प्रदान किया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी जो कि भारत का बादशाह था, लीवेंट कंपनी को 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के अधिकार पत्र प्राप्त हुए। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री को 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाअल्ली के स्थान पर हराया था। अब थॉमस बेस्ट ये गवर्नर जनरल नहीं थे, गवर्नर थे। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ की। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह किए। चार्ल्स को बम्बई उपहार स्वरूप में प्राप्त हुआ। पहले के सोचो शहर में जा रहे थे, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पेंसिल से हाईलाइट करेंगे। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, इसको मुंबई को। बम्बई अंग्रेज गवर्नर जनरल मुस्लिम को इसके बीच में कीजिएगा। अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला था, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ। का विस्तार मात्र था। अंग्रेज सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी कैप्टन जो थे वो बर्नट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। एग्जाम कथन एवं निष्कर्ष में तात्कालिक कारण जरूर पूछता है, मतलब अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनुरुद्ध ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वहीं कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अड़ियार नदी पर सेंट थॉमी नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। इसके समाप्त होने के पश्चात एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी में की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त किया गया। अब इसमें जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात एक्स-ला-सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का भी युद्ध को समाप्त किया गया। मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। अब इसमें डुप्ले ने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसे पहली बार यूरोपीय सेना में भारतीय राजदरबारों में भारतीय वेपन नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रैंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंग्लिश ओरिएंटल देश कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में पहले अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा इंपॉर्टेंट है, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के लिए डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। चिंसुरा के किलों को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। डेन मतलब डेनिश।